हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलसी ब्लॉगर अश्वन यत्री। और मेरे पीछे का ये नज़ारा देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसान आंदोलन में हूँ, और हूँ भी क्यों ना है, क्योंकि मेरे देश के अन्नदाता की बात है तो इनके बारे में इनको कवरेज देना बहुत ही ज़रूरी है और इनकी बात रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब सरकार के खिलाफ कोई भी बात होती है तो हमारी सरकार जो है वो अपने देश के अन्नदाता की बात नहीं सुन रही है। आज उसको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है और इस तरह से जाम लगाना पड़ रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई सरकार तो किसानों को बहुत फ़ायदा कर रही है, और जो सरकार के ये कह रहे हैं कि अमीर अमीर लोग आए हुए हैं इसमें, और खाली बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में आए हैं लोग और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आए, और ये किसान नहीं, ये बिचौलिए हैं जो इनको बिचौलिए बता रहे हैं उन किसानों को। उनको जवाब यहाँ पे उन सारे सवालों का जवाब जो सरकार के भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं, उनको यहाँ से जवाब मिलेगा। किसानों से बात करूंगा, उनकी समस्या यहाँ के आपको लाइव नज़ारे दिखाऊंगा कि किस तरह से किसान आकर के बैठा है और किस तरह से वो अपना ये पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ और बात करते किसानों से, खुद उनको सुनाता हूँ। लाइव फुटेज आपको दिखा रहा हूँ, एकदम जो ग्राउंड रिपोर्ट है एकदम यहाँ से मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। और भाई आप भी किसानों का सपोर्ट करो, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये देश के अन्नदाता की बात है जो सबने खवा रहा है, सबको खाना खिला रहा है। अगर उसको यहाँ पर कुछ तकलीफ हो रही है और सरकार इनको बोल रही है कि कोरोना काल है इसलिए प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, हैदराबाद में अमित शाह जी रैली करते हैं उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ भीड़ लगती है उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेचारे किसान जो बैठे हैं अपने हक के लिए, उनसे सबको तकलीफ हो रही है। तो सीधा किसानों से बात करेंगे और लाइव आपको फुटेज दिखाता हूँ मैं। चलो, मोदी सरकार को चैलेंज करने आए हैं। चैलेंज 2 बिल ने पास किए, रद्द करवा के जावांगे। उन्ना चिर भावें सानू साल लगे तां भी नहीं जाते सी। अच्छा, जो सरकार के समर्थक हैं कहें तो वो कह रहे कि जो किसान आए उनको पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या है, क्या थोड़ा बता दो एमएसपी है क्या। एमएसपी ते काम गल सानू सरकारी खरीद चाहिदी आ। तिन्ने बिल किसान के खिलाफ है। किसान मारू नीतियां साडे परिवार को बर्बाद कर देणगे। सारे आर्डीनेंस रद्द करावांगे, जीएसटी डीजल पेट्रोल ते लगा के जावांगे, जिन्ने साडे अट्ठे साडे हुआ सारा कुछ करा के जावांगे। सरकार दी हिक ते गोडा रख के कोई अच्छी नमकीना नहीं कहना, कोई बेनती नहीं कर रहे थे सरकार नूं। पूरा सारा कुछ हल करा के जावांगे, नहीं जांदा नहीं, इत्थे बैठे आ जितना मर्जी समा लग जाए। ट्रालियां सारियां रचनियां भरियां, फुल सपोर्ट आ। 20 स्टेटां साडी सपोर्ट कर रही, कनेडा अमरीका साडी सपोर्ट कर रहा है। सरकार की कोई ताकत नहीं सानू किसान नूं हरा देगी। एक और किसान मेरे साथ है, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं। हाँ जी बताओ। हमारा पिंड लूका जी, जिला बठिंडा जी। हम वजो ते है जी, पहला महीना उत्थे सेवा लाई है जीते जी। वो टोल प्लाजे ते मोर्चा लग्या होया सीगा, पहला उत्थे सेवा लाई है। हम दिल्ली च आए हुए हैं। असीं दिल्ली तो जिन्ने भी कानून इस सरकार ने ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ ਪਾਸ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। तो भाई साफ कहना है कि मर तो हम वैसे ही रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि लड़ाई करके मरे और जीत के जाएंगे, यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। यहाँ पे कम से कम मौत काम तो आएगी, मर तो वैसे भी रहे हैं। और किसानों को आप साफ देख रहे हैं कि भाई गुस्सा है सरकार के खिलाफ, इन अध्यादेशों के खिलाफ। और सब लोगों का यही कहना है कि भाई जितना जल्दी हो सके सरकार इन अध्यादेश को वापस ले ले या इनमें संशोधन करे और सरकार की जो मांग है उनको पूरा करे। मोदी तो बहुत कुछ कहता सी, जब गद्दी ते आउणा सी उदों कहंदा सी 15 लाख खाते का आएगा। काला धन ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ किसानों ਨੂੰ बखला के लेके आए हैं। हम बखलाए नहीं आए, हमको समझ है जो कानून काले कानून लेके आया, हम ना गला घोटने के लिए लेके आया, हमारी खेती बर्बाद करने के लिए लेके आया, जो बकवास कर रहा है मीडिया। और तुम कह रहे हैं कि खालिस्तानी है, इनको ये कांग्रेसी है, तो वो कोई खालिस्तानी नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं, असी किसान है, किसी पार्टी नाल साडा कोई संबंध नहीं। यह कह देंगे, किते कह देंगे असी नागरिकता सोध बिल लेके आए हैं कि ज्यादा जेड़ा किसान ने इस धरती ते जन्म लिया वो नागरिकता नहीं उसकी। बोल इसका जवाब देन सानू, जेड़े ने इत्थे जन्म लिया, मोदी ने इत्थे जन्म लिया, उसकी नागरिकता नहीं। असी जन्म लिया इस धरती ते, साडी नागरिकता नहीं। मुसलमाना ने जन्म लिया, नागरिकता नहीं। सानू धर्मां जातां गोतां च वंड के
ਆਪ ਵਿੱਚ में ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਖਲਾੜ ਚਾਹੇ ਆ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। तो ये आप देख रहे किसान साफ कह रहे हैं कि सबका सपोर्ट है हमें, कनाडा तक के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विदेशों से सपोर्ट आ रहा है, देश के राज्य के 20-20 स्टेट हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम लड़ाई लड़ने आए हैं और यहाँ पे लड़ाई जीत के ही जाएंगे। जब तक हम लड़ाई जीत नहीं लेते तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। और ये पूरा हाईवे आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा हाईवे दिखा रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। जो भाई कहते हैं कि नए नए ट्रैक्टर लेके आए हैं, कि ये नए नए ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में किसान आए, ये देखो जी ये कौन सा नया ट्रैक्टर है, ये देखो मेरे पीछे ये नया ट्रैक्टर है। ये देखो किस तरह से किसान ने भाई अपने ट्रैक्टर को बचा के रखा हुआ, कहीं ख़राब हो गया इसी से उसको कमाई करनी है। तो इनकी ये देखो ये नया ट्रैक्टर लग रहा है, ये देखो कह रहे हैं ये ग्राउंड रियलिटी भाई जो मीडिया दिखा रही है और जो कह रहे हैं सरकार के भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं भाई, उनको नए ट्रैक्टर दिख रहे हैं किसान रैली में। या तो किसान बरगलाया हुआ नज़र आ रहा है कि उसको भाई धोखे से यहाँ पे बिठा दिया है। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है भाई, अच्छा कर रही है तो समझाओ जनता को, इन किसानों को समझाओ। ये भाई सारे कोई एक आदमी गलत हो उसका, सारे तो गलत नहीं हो सकते। जब इतनी बड़ी संख्या में किसान आए हैं तो किसी अपने मकसद खातर आए हैं और ये अपनी लड़ाई जीत कर जाओगे। आप भी भाई सपोर्ट करो, वीडियो ने लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल ने। इसी तरह ग्राउंड रिपोर्ट लाता रहूँगा भाई। और भाई सर्दी में जब तापमान 11 डिग्री चला जाए, रात में 10 डिग्री चला जाए और यहाँ पे किसी तरह कंबल है, किसी तरह रजाई है नहीं है और सरकार ने कोई समझ नहीं रही, तो किसी ने शौक ना अपने घर तक बाहर आके इस तरह से बैठने का। तो भाई लाइक शेयर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और भाई किसानों का साथ दो, जय जवान जय किसान दोनों भाई आपस में। और भाई बेटा बॉर्डर पे है, इन्हीं किसानों के हैं, नेताओं के नहीं है। तो सरकार को समझना चाहिए इन किसानों का दर्द भाई। ये भाई कुछ ताऊ हैं मेरे साथ जो हरियाणा से आए हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं और इनसे पूछ लेते हैं इनका क्या कहना है। ताऊ जी, सरकार जो है उसका कहना है कि ये जो यहाँ पे किसान आए हुए इनको बरगला के लाया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं लाया गया। ऐसा है जी, सबसे पहले तो ये है मैं जटराना काफसी प्रधान हूँ विनोद, और हमारे 8 गांवों ने यहाँ पे जो है पिछले 3 दिन से लंगर लगा रखा है। दिन रात हमारा लंगर चलता है, जब तक ये सब लंगर चलेगा हमारे भाइयों को बताओ कि हम इनके साथ में हैं और हमारा लंगर भी साथ में चलता रहेगा। और सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही चाहते हैं जो हमें ये जो ये कानून बनाए गए हैं काले कानून, ये वापस लें। अगर वापस नहीं लेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जितना लंबा खींचेगा या उतनी पब्लिक बढ़ती जाएगी। सरकार तो कह रही है खालिस्तानी है, कांग्रेसी है, कांग्रेस के भड़काए हुए हैं। नहीं, ये तो जो है ये खाम बरगला रही है लोगों को। बिल्कुल नहीं, सारे जाट जमींदार बैठे हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, सभी स्टेटों से आए हुए हैं। तो इसमें बरगलाने की कोई बात नहीं। और जो हमारी मांग है वो बिल्कुल गलत, इन्हें कानून बनाए गलत है और हमारी मांग जायज़ है। अपनी मांग कर रहेंगे। तो सुन रहे हो भाई, बरगला तो भाई सरकार रही है, किसान जो यहाँ बैठे वो कह रहे हैं ये अपने हक के लिए बैठे हैं और लेकर रहेंगे। ये भाई जी आए हुए हैं गांव सोनीपत से, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और यहाँ पे सबका साथ दे रहे, कह रहे जब तक यहाँ पे किसान भाई खाप आई हुई है, जटराना खाप। अच्छा, पूरी खाप जो आई हुई है वो पूरी खाप आई हुई है यहाँ पे। पिछले 3 दिन से लंगर चल रहा है जी। पिछले 3 दिन? हाँ जी, पिछले 3 दिन से अपने पानी के टैंकर वैंकर सभी चीज लेके आए हुए हैं। हमारे लंगर में जो है कम से कम 1 हफ्ते का राशन अभी है जो हम अपने लिए के साथ में लेके आए हैं। कम पड़ेगा और ले आएंगे। हमारी पूरी खाप का सहयोग है इसमें। तो पूरी खाप का ये सहयोग है, किसानों के साथ है ये। यहाँ पे कह रहे पूरे 1 हफ्ते का राशन अभी हमारे पास है और जरूरत पड़ेगी और लेके आएंगे। लेकिन यहाँ से सरकार के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा है और इन काले कानूनों के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा है वो काले कानून वापस लेके ही, जब तक वापस नहीं जाते तब तक हम यहाँ पे टिके रहेंगे। देखो भाई, अपने किसान अपने ट्रैक्टरों की किस तरह से सुरक्षा कर रहे हैं, पन्नी से बांध के रखा हुआ भाई अपने ट्रैक्टरों को कि कोई दिक्कत ना आए। और सब यहाँ से लगातार जिस तरह सब जुड़े हुए हैं आंदोलन से। बाबा जी, मोदी, नरेंद्र मोदी को कुछ कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री की कहना का माता? हाँ जी, ऐ तू पूछ ला की कहूंगा। नहीं, मैं नहीं कुछ कहता। नहीं, चलो जी ठीक है। क्या फोटो के लेगा बस? हाँ, फोटो ले लिया। ये देखो सब बैठे हैं भाई, अपने हक के लिए बैठे हैं। ये देखो नए ट्रैक्टर की बात करते कि नए ट्रैक्टर, ये कौन सा नया ट्रैक्टर आपको नजर आ रहा है? ये देखो लाइव तस्वीरें हैं। लोग भाई जो सरकार के भक्त हैं वो नए ट्रैक्टरों की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की फोटो शेयर कर रहे हैं
और कह रहे हैं कि ये बिचौलिए हैं और ये नए नए ट्रैक्टर कहाँ से आ रहे हैं, ये नए भाई किसान ने भाई किस्त देनी पड़े हैं इन ट्रैक्टरों की। ये तस्वीरें हैं, बैठे हैं भाई। भाई कोई हिंदी में बोलता है आप लोगों से? नहीं यार पंजाबी है। अच्छा गुजराती बोल रहा है जी। ਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਹਲੋ चलो जी। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਛੇਤੀ है जी, जो मेरी ऑडियंस है ना वो हिंदी जानती है जी, फिर वो समझ नहीं पाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਦਾਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਉਨੀ ਦੱਸ ਦੇ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਦਾਦੀ ਉਤਨੀ ਬੋਲ कह के पहले तो मोदी को बेनती की थी, अब बेनता करेंगे जैसे पहले दिल्ली को बेनता करते जो जितनी सी आती है उतना सब बता दे। हाँ बस जितनी आती है पकड़ लो। करेंगे अब इधर हो जाओ बोलिए देखो एक युवा भाई जी, आप कहाँ से आए हो ये बता दो पंजाब मलेरकोटला ब्लॉक गाँव है हमारा बूदन। जी। सरकार को आप सीधा सीधा आपसे क्या डिमांड है सरकार की? आप ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਆ ਬੇਨਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। हाँ जी। और कुछ ये आप जो कह रहे हैं कि किसान को पता नहीं है, उनको बरगला के यहाँ पे बिठाया गया है, ये इसके लिए क्या कहना चाहोगे? फिर तो ये देखा जाए अगर कि मोदी ज़्यादा सियाणप है, अब इतने किसान सड़कों पर है तो किसी बात के लिए है। जब किसान ही नहीं फायदा चाहते तो मोदी को क्या दिक्कत है? हमारा नुकसान होगा, हमारा होगा, अनुरोध कर दो। देखो जी, किसान का साफ कहना है कि भाई वो किसी हौसले के साथ, किसी ऐसी चीज़ के साथ नहीं आए, हथियार के साथ नहीं आए। जिस तरह की बात की जा रही है उनको लेकर के कि भाई ये खालिस्तानी, इस तरह की बयानबाजी जो चल रही है वो सही बात नहीं है। जिस तरह से भाई आप देख सकते हो कितनी तकलीफ में, ठंड के टाइम में जब आप सब लोग अपने घर में बैठे हो, उस टाइम पे किसान बेचारा सड़कों पे बैठा है, किसान सड़कों पे, और वो ठंड में जब तापमान 11 डिग्री तक जा रहा है, 10 डिग्री तक जा रहा है, उस टाइम पे वो ठंड में बैठा है तो तकलीफ में है। और किसी को शौक नहीं होता कि भाई वो अपना सड़कों पे आके बैठे, सड़क जाम करे। लेकिन सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई किसान को तकलीफ है, उसको समझे, उनसे बात करे और इस समस्या का हल निकाले जल्दी जल्दी। ये आप देख सकते हो, ये दूध की ट्रॉली आ गई है पीछे और लस्सी वस्सी सब लेके आ रहे हो, सबका साथ मिल रहा है यहाँ पे। और सारे किसान भाई आखिरी तक डटे रहेंगे जब तक कि यहाँ पे किसानों के हक की बात नहीं होती। सरकार से इनका यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन बिलों को वापस ले ले, ताकि किसान भी अपने घर जाए और वो अपना जो सुख चैन की रोटी है वो भी खाए, और सबको तो खिला ही रहा है। ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਪਿੰਡ ਧੂਰਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜੋ ਆ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਓ ਥੋੜਾ, ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਜੋ ਲਾਇਆ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਆ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਨਿਕਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਆ ਗਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਲੱਸੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੇ ਆਏ ਆ।
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੂਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਛ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ परवाह नहीं। ਅਸੀਂ ਐ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ नहीं मुड़ते ਹੁਣ। देखो जी, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये है सही तकलीफ। इस तकलीफ को समझो आप, क्योंकि देखो किसी को कोई शौक नहीं होता। ये बाबा जी आए हुए हैं तो ये तंग होते ही आ रहे हैं बेचारे। हमारे यहाँ इन भाई के, किसान भाई के एक हाथ में तकलीफ है, फिर भी ये यहाँ पे डटे हुए हैं। तो ये कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है कि जिस तरह से आप देख रहे हो किसानों के बारे में बोला जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में आ रहे हैं और यहाँ किसी को शौक नहीं है ऐसे रोड किनारे बैठने का। सब अपने घर में बैठना चाहते हैं और सब अपनी तकलीफ की वजह से यहाँ पे हैं। सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई अपनी मर्जी से खुश होकर के यहाँ नहीं बैठा है, सब अपनी तकलीफ के चलते यहाँ बैठे हैं। वह किसान को क्या बोलोगे, किसान मोदी को? मोदी को यही बोलते हैं, हमारे लिए आरडी जैसा ही वापस करा के जाना है, वो वापस हो जाना बस, अभी आप गांव के चले जाएंगे। तो देख रहे हो, सुन रहे हो कि भाई बिल वापस ले लो, हम चले जाएंगे। किसी को शौक नहीं है यहाँ पे कि यहाँ बैठे रोड जाम करे। रोड चलने के लिए होते हैं, लेकिन जब तकलीफ होती है तो आदमी भाई बाहर तो आता ही है और निकल के अपनी आवाज़ तो रखने का अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार कह रही है कि डेमोक्रेसी है, एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें अगर आप आवाज़ उठाने का, अगर कोई किसान दिल्ली आना चाहता है तो उसको कैसे रोक सकते हो? तो ये सबसे बड़ा सवाल है जी। आपको दिल्ली जाने से रोक कर जा रहा, क्या कहोगे? इतने जाम ला के चलेंगे जी, पूरे जिन्ना चर कोई तारा नहीं होगा मुझे इतना ही घर पर ਅਸੀਂ नहीं जाएंगे, घर नहीं जा रहे। जिन्ना चर बिल वापस नहीं होंगे ਅਸੀਂ घरे नहीं जाएंगे बस। तो साफ कहना भाई किसानों का कि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, जब तक बिल वापस नहीं हो जाता तब तक हम घर नहीं जाएंगे। और ये फिर मेरे पीछे आप देखो कितनी लंबी गाड़ियां हैं, और ये मैं टीकरी बॉर्डर से कम 10 किलोमीटर आगे हूँ और 10 किलोमीटर लंबाई तक ये किसान आए हुए हैं और अपनी भाई तकलीफ़ों के चलते आए हुए हैं। और मैं किसानों के, हम भाई साथ हैं, आपको लाइव यहाँ पे मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि जो कह रहे कि किसान आया हुआ है और उसको मतलब वो समझ नहीं पा रहा, बर्ग लाने की बात है। यहाँ पे लोगों से पूछ के बता दूँगा मैं आपको भाई कि कैसे सबको। ये देखो पीछे ये लस्सी की और दूध की ट्रॉली है, ये अभी किसानों को यहाँ पे पहुँचा के गए हैं सामान। और ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक, सब कुछ है यहाँ पे। किसान भाई पूरी तरह से डटा हुआ है करके यहाँ। और भाई ये देखो किस तरह से रोड पे बेचारे लेटे हुए हैं, बैठे हैं अपना का। किसी को भाई अपना घर बार छोड़ के बैठे तो कोई तकलीफ होगी तभी बैठे। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है सरकार को। 10 दिन हो गए और ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे मेडिकल इंस्टीट्यूट की, किसी को कोई तकलीफ ना उसके लिए उनकी बस भी आई हुई है। तो सब लोग सेवा में लगे हुए हैं किसानों की, और सब की एक ही बात है कि भाई किसान के जो किसान विरोधी बिल हैं ये वापस लिए जाएं, ताकि किसान वापस अपने घर जाए और अपनी खुशहाली वाली ज़िंदगी जिए। भाई यहाँ पे मेरे साथ नंदू हलवाई जी मौजूद हैं, जो यहाँ पे लगातार सेवा कर रहे हैं किसानों की। भाई कितने दिनों से सेवा कर रहे हो? ये हमें 2 दिन हो गए आज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? जी कुंडल के हैं जी, और सोनीपत जिला। और सभी हमारे भाई किसान भाइयों के लिए आए हैं गांव कुंडल से सभी भाई, और सेवा में उपस्थित हैं सभी लोग। और किसी को भी कोई आवश्यकता हो किसान भाइयों को, तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये पहला जवाब तो आपका ये कि जो कह रहे कि ये पंजाब के किसान आए हुए हैं, तो भाई हरियाणा के भी हैं जो सेवा में लगे हुए हैं। ये पूरे देश के किसानों की बात है, ये किसी एक राज्य के किसानों की बात नहीं है, सबके हक की बात है। और इसको कब तक आप सेवा करते रहोगे? जब तक ये यहाँ किसान बने रहेंगे, सरकार बात नहीं मानेगी, हम ऐसे ही सेवा में लगे रहेंगे। साफ बात है भाई। ये देखो लंगर मेरे पीछे चल रहा है और लगातार हलवाई है, नंदू हलवाई सोनीपत के हैं, हरियाणा के, और लगातार सेवा में लगे हुए हैं किसानों की। तो देख सकते हो, और लोगों से मिलवाता हूँ मैं आपको, और किसानों से मिलवाता हूँ। ये देखो पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली पूरे हाईवे पे रोहतक जाने वाले रास्ते पे मैं हूँ, और लगातार
यहाँ पे पूरी मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि भाई ठंड के में बैठे हैं किस तरह। ये देखो ट्रैक्टर ट्रोलिया के नीचे भाई बैठे हैं किसान, किस तरह का अपना टाइम गुजारा कर रहे हैं। जब सब हम घर पे बैठे हैं अपने और आराम से कोई अपने भाई जाडे में कंबल ओढ़े बैठा है, कोई रजाई में घुसा हुआ है, 10-10 बजे तक हम सो के नहीं उठते। ये किसान भाई ट्रोलियों में बैठे हैं, किसी के पास सोने के लिए सही से जगह नहीं है, किसी के पास कंबल नहीं है, रात बिरात कैसे टाइम काट रहे हैं। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जो मोदी व्यक्ति ये कह रहे कि ये बरगलायुड हैं, उनको जवाब है भाई किसानों का कि ये बरगलायु, अगर बरगलायु होते तो किसान इन्हीं की वोटों से तो सरकार बन रही है। ये सारे जिनको आप कांग्रेसी कह रहे हो और तमाम चीज़ कह रहे हो, तो ये देख सकते हो कि भाई कितनी ये सारे कांग्रेसी होते तो आज कांग्रेस सरकार में होनी चाहिए थी। इधर तो एक और जत्था यहाँ से भाई जीत में लड़का हुआ और फिर सब यहाँ पे ये पीछे देखते हैं ट्रोलिंग बैठे हैं भाई। और आपको ग्राउंड देखो किस तरह से पूरा बैठे हैं। सारे इंतजाम कर रखे किसानों भाइयों ने अपने लिए और भाई बैठे हैं ट्रोलियों के नीचे, अपने हक के लिए बैठे हैं सड़कों पे। और लोग जो कह रहे हैं कि ये किसी तरह का कोई दंगे फसाद वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कि सब शांति से बैठे और अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं। और सिर्फ सरकार से इतना ही चाहते कि ये जो 3 अध्यादेश लेके आई है सरकार, उनको वापस ले ले और किसान अपने घर लौट जाएंगे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अभी तक 6-6 महीने का भाई राशन जो लेकर के आए हुए हैं भाई बैठे हैं किसान अपने हक के लिए। और ये एक लंबी लड़ाई है और ये देश के आम नागरिक की लड़ाई है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मेरी को शेयर कर देना, लाइक कर देना और भाई अपनी किसान का साथ दो। मैं तो आपसे यही अपील करता हूँ। और मैं आपको ग्राउंड कवरेज दिखा रहा हूँ। ये देखो ये बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं ताऊ जी। मोदी 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 जी उनको चौध रहा है ना अरे गाले आप गाली जी और कुछ नहीं बोल सकते इशारा करेंगे और ये होने आखेंगे दिल्ली भन जो सारे तैयार है, असं पछाण नहीं हटना रहे। पर उन्हें जो साढ़े लीडर फैसला लेंगे असं वो सिर में भाई बैठे हैं यहाँ पे। और जो कह रहे हैं कि भाई किसानों के साथ ही यहाँ पे किसान की तमाम यूनियन सब साथ में लगी हुई है। जो कह रहे हैं कि किसानों के पास नेता नहीं है, बात नहीं कर रहे, किसान सिर्फ बैठे हैं। तो भाई किसान का साफ कहना है कि ये अध्यादेश वापस ले लो और हम वापस अपने घर लौट जाएंगे। तो ये तस्वीरें मैं आपको रोहतक हाईवे की तरफ जाने वाले हाईवे की दिखा रहा हूँ। जो रोहतक जाने वाला हाईवे है वो पूरा बंद किया हुआ है किसानों ने जाने के लिए। और किसी चीज़ की कोई यहाँ पे कमी नज़र नहीं आ रही और किसान अपनी तमाम बात रख रहे हैं। तो सब मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। और ये ग्राउंड लेवल की तस्वीरें, ये देखो हर तरफ से जो भी यहाँ पे आई हुई है किसान यूनियन, बहुत सारी किसान यूनियन आई हुई हैं। और ये देखो ये पीछे पूरा चिट्ठा निकल रहा है, सब जा रहे हैं यहाँ से और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं किसान। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मेरी को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और लोग भी जुड़ें इस आंदोलन के साथ और सरकार को पता चले कि आपके पास पूर्ण बहुमत है आपके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन में आएगा उस तरह के फैसले लेते रहोगे। आपको सुननी तो पड़ेगी, इस देश के नागरिक की बात सुननी पड़ेगी, अपने वोटर की बात सुननी पड़ेगी। इनको खालिस्तानी कहने से और इनको बरगलाया हुआ बताने से काम नहीं चलेगा। ये सब अपना हक जानते हैं, अपना अधिकार जानते हैं और अपने जो जिस चीज़ के लिए इन्होंने सरकार चुनी है वो चीज़ ये लेके रहेंगे सरकार से। तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना और किसान आंदोलन का आप भी साथ दो, किसान भाइयों का साथ दो। पूरे देश के किसान की बात है, अन्नदाता की बात है। ये देखो जी सारे किसान भाई अपने बैठे हैं। हम यहाँ बात करता हूँ मैं इनसे
जी कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। हैं जी 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। अच्छा जी जी आपको कितने दिन हो गए, क्या टाइम हो गया जी? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। तो जी क्या मतलब क्या तकलीफ है जो आपको सरकार जो कह रही है, आपकी बात नहीं सुन रही, आप इतने दिन से बैठे हो, तो ये कब तक चलेगा और कैसे आपकी चल रहा है? जितना टाइम तक जो किसानों की मंगा ने वो मनिया नहीं जाएंगी उतना टाइम तक हम तो जो बैठे हैं जहाँ पे बैठी हैं, लेकिन हमारे पंजाब का और भी जितने हमारे पीछे परिवार है वो भी आने के लिए तैयार है। इसलिए मोदी को ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ किसान है वो सरकार चलाने वाला किसान ही है, क्योंकि चाहे किड्डा ही कोई मंत्री बन गया, चाहे वो आज CM आ PM आ, लेकिन जो रोटी खांदा वो किसान दी उगाई हुई कणक दी खांदा, गेहूं दी खांदा। इस करके जो इन्हें पुट्ठा काम करिया और इनू हुण पछताउणा पै रिहा, क्योंकि जदों असीं हरियाणे दे विच नहीं के आए सानू हरियाणे वाले भरावां दे नालों तोड़ के रखिया। हरियाणे वाले वीरां ने सानू इन्ना प्यार दिता ਜਿਹੜਾ कि ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ जन्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ नहीं सकते, वापस नहीं कर सकते। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ सर जी जो सरकार के जो वक्त हैं जो बोलते सरकार के फेवर में कि किसान बैठे हैं वो सारे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हुए, उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? अरे भैया इसलिए तो सरकार मच रही है। किसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया, बड़े बड़े ट्रैक्टरों में आया, लेकिन इनको ये तो नहीं पता भी किसान के जिम्मे कर्जा कितना है। ट्रैक्टर लोन पे है, किस्तां भरते हैं। जो ट्रैक्टर है साडा हरेक किसान आज जो 10 एकड़ वाला किसान है कम से कम उसके ऊपर 20 लाख रुपए का लोन होगा। जो छोटा किसान है वो तो खत्म ही है, ये अपने बड़े घराने का तो माफी दे रहे हैं उन्होंने, किसानों को तो एक पैसा भी नहीं दे रहे। अडानी को माफी दी, बाबा रामदेव को माफी दी, एक जेड़ा लैके भज गया बैंका ना उन्होंने माफी दी, नीरज मोदी ने माफी दी, और किसानों को तो कुछ दिया ही नहीं। किसान तो भूखा मर रहा है, अभी भी किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। अगर मोदी ने ये चीज ना मनी, किसानों का हक ना दिया, किसान दिल्ली के लाल किले में जाके कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा। सर जो मतलब ये बिहार के जो है, बिहार से जो लोग किसान आते हैं वो कहते हैं कि वहाँ सारी जगह ओपन मार्केट है, पंजाब के किसान को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, पंजाब के किसान के लिए इतना कर रहे हो, खाली पंजाब का किसान विरोध कर रहा है, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे? नहीं ये बिल्कुल गलत है। इस टाइम पूरे भारत का किसान विरोध कर रहा है, जिहदे विच पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, MP, महाराष्ट्र, कोई भी जिन्ने भी पंजाब भारत के सूबे ने सारे सूबे इस टाइम ये मोदी सरकार दे सताए हुए ने और विरोध करते हैं। अगर ये भी इन्हू दसना चाहुंदे आ जेकर इन्हें ये कानून ना रद्द कीते तो आने वाले समय दे विच जिन्ने क असीं किसान बैठे हाँ उन्ने क तां बैठे हाँ, लेकिन इस तो कई हजार गुणा गिनती इत्थे दिल्ली दे रोडां ते होर वधूगी। उसदे जिम्मेदार ये होणगे किसी किसान की मौत हुंदी आ, कोई किसान बीमार हुंदा, इत्थे गंदगी फैलण दे नाल बीमारी लगदी आ, जो भी कुछ हुंदा ओहदी जिम्मेदारी ये सरकार दी होਊगी। और इन्हां नूं ये समझना चाहिदा अज सर्दी का टाइम आ, किसान रोडां पर पए ने, किसी दे पास किसी रात नूं आके देखियो थल्ले कंबल विछाए ने, कंबलों से सुते पे ने। ये कोई सरकार है? यहो जी सरकार होनी नहीं चाहिए। जो सरकार अन्नदाता को तंग करती है, जो पूरे विश्व को रोटी खवाता है, पूरे देश को रोटी खवाता है, यहो जी सरकार की कोई जरूरत नहीं। इसलिए असी मोदी नूं फिर बेनती करते हैं भी तुसीं ये समझो किसानों का हक किसानों नूं मिलना चाहिए। किसान जो फसल पालदा अज साडा किन्नो आ अबोर वाला एरिया खत्म करता, उतों किन्नो का रेट 2 रुपये आ, अज दिल्ली झेलना 70 रुपये किलो मिलता है। और आलू आ साडा जो रोडों पर सिरते हैं, जेडे कानून बनाते ने ये वही कानून ने, पैप्सी वाले इंडैक्ट से खेती कराते ने आलू की, वो की कहते ने जेड़ा कड़ा बनाता असीं वो कड़े विच जेड़ा आलू गिरूगा वो साडा, बाकी तुसीं आपदा नहर च छड्ड दो।
ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੇ ਲਾਗਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਆਪਦੇ हक लेके तो वापस मुड़ा। तो देख रहे हो ना जी कि किसानों का साफ कहना है, पंजाबी में है, ज़्यादातर किसान पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा का भी सपोर्ट है और भी राज्यों का सपोर्ट है, लेकिन ये रोहतक बॉर्डर पे ज़्यादातर पंजाब से आए हुए किसान बैठे हैं और साफ कहना है कि ये आपस में लड़ाने के लिए जो कह रहे हैं कि कोई कांग्रेसी नहीं, कोई खालिस्तानी, सिर्फ हम किसान हैं और किसी का हमने पॉलिटिकल झंडा भी नहीं लिया हुआ है यहाँ अपने प्रोटेस्ट में। किसान अपने हक के लिए आया है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हमें चाहिए कि हमारे जो हित में काम हो वो काम हित में हो और हमारे ये जो बिल हैं, ये अध्यादेश आए हैं 3, इनको वापस लिया जाए। सीधी यही डिमांड है।